नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। पंचदशनाम जूना अखाड़ा की जमीन पर टाटा प्रोजेक्ट द्वारा बिना अनुमति सीवरेज लाइन खुदाई पर भड़के संत, गड्ढों को फिर से भरवा दिया संतों ने। दरअसल कार्तिक मेला ग्राउंड के समीप श्री पंचनाम जूना अखाड़ा की जमीन पर टाटा प्रोजेक्ट द्वारा सीवरेज लाइन के लिए खुदाई कर दी गई। जब इस बात की खबर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी संतों को लगी तो उन्होंने खुदाई रुकवा दी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी व महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने निगम अपर आयुक्त के समक्ष इस खुदाई का विरोध किया और इनमें फिर से मिट्टी डलवाने के लिए जेसीबी से कार्य शुरू करवा दिया। संतों ने कहा कि समीप से रोड पर खुदाई की जा सकती थी। इस बाबत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी एवं महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने कहा, ये चाहते हैं उज्जैन का विकास हो। हम भी उज्जैन में रहते हैं, हमारे समस्त अखाड़े 13 अखाड़े उज्जैन में है। उज्जैन का विकास, हर कोई साधु संत जितने लोग यहाँ रहते सब यहाँ का विकास चाहते हैं, परंतु ऐसा विकास नहीं कि हमारी जमीन को जो है खराब करके वहाँ से पाइप निकाली जाए। जबकि रास्ता और एक है, जो जमीन के बगल में एक रास्ता बना हुआ, रोड बना हुआ, रोड पे भी खुदाई हो सकती थी। परंतु जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने क्या किया, उन्होंने जमीन के अंदर से और जमीन के साइड से अपनी बीच में से ये नाला निकाला। नाला भी कितना निकाला है, 100 फुट का नाला निकाला है। इसके लिए भी उन्होंने जूना अखाड़े से बात नहीं की है। आज हमारा यही विरोध था। हमारे उज्जैन के अधिकारी सभी आए हुए हैं, इनसे हमारी वार्ता हुई है और आगे चल के जो भी काम होगा वो टेबल पे बैठ के जूना अखाड़ा भी बैठेगा, अधिकारी भी बैठेंगे, तब जाके अगला कार्य शुरू होगा। और हमारी ये मांग है, जो जमीन में खुदाई हुई है, जितनी भी मिट्टी इससे निकाली गई हो, पूरी मिट्टी जो है उसमें जो नाला जो खुदाई है, खुदाई में डाली जाए, यही हमारा विरोध है। और इसमें कहीं कोई मर गया तो समाचार क्या छपेगा? जूना अखाड़े का। मकान किसका है? जो जगह गिरवा साड़ेगा, यहाँ उग्रवादी था, ऐसे कोई यहाँ मर गया तो हम कहीं फंस न जाए। अपने बचाव में मैं 7 लाख रुपए ठेका दिया हूं और इसको रात दिन काम चल रहा, 24 घंटा। इसको मैंने कहा शीघ्र तुम भर दे, जिससे कोई घटना मेरे जमीन पे ना हो। हम मर जाए कोई बात नहीं, पर यहाँ कोई न मरे। जैसे 15 मर चुके हैं तो कहीं ऐसा न कोई घटना दुर्घटना यहाँ न हो जाए, इसलिए इसको गड्ढा भरा जा रहा है। फिर वार्तालाप होगी। हिंदुस्तान में कहीं भी रोड पर सिविल लाइन खनी जाती है, चाहे वो दिल्ली, बंबई, चेन्नई हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे कहीं भी शहर में कहाँ खनी जाती है? रोड को ऊपर। इधर निगम आयुक्त आदित्य नागर का कहना था कि बिना अनुमति खुदाई तो की नहीं जाती है, पर फिर भी संतों से विचार विमर्श कर इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। जो टाटा कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड सीवेज प्लान एक्टिवेट किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, सदावल प्लांट में हमारा जो पूरा गंदा पानी है वो पहुँचेगा, तो उसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया जा रहा है जो 12 मीटर डेप्थ पे है। तो जो अलाइनमेंट है उसके हिसाब से वो खेत आ रहा है बीच में, तो उसके लिए पहले बिना परमिशन के महाराज का कहना है कि इन लोगों ने खोदा है, जबकि ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर पे कि बिना परमिशन के खोदा जाए। इसकी एक्वायर करने की भी जो है कार्रवाई की गई है, तो वो भी जो मुआवजा मिलेगा सरकार डिसाइड करेगी, वैसा उनको दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब उसको जिस अलाइनमेंट में पानी जाना है वो उसके सीध में है, इसलिए जो है उसको खेत में से लिया गया है। और महाराज का कहना है कि सड़क तोड़ करके जो नई सड़क बनी हुई है उसको पूरा तोड़कर वहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जाए, तो इससे बहुत नुकसान की संभावना है। तो इसलिए ये उनसे निवेदन किया है कि अपन एक टेबल पर बैठ के बात करते हैं और इसका जो भी निर्धारण होगा वो बड़े अधिकारी बैठ के चर्चा करेंगे। भाजपा ने जारी की 2 लिस्टों में 54 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की सूची। पूर्व पार्षदों पर जताया भरोसा, कई वार्डों से उठे असंतुष्टि के स्वर, जताया विरोध। भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने गुरुवार देर शाम नगर निगम के 54 वार्डों में से उन 50 वार्डों के प्रत्याशी पार्षदों के नाम घोषित कर दिए थे, जिनमें पार्टी ने कुछ पूर्व महापौर परिषद सदस्य और जोन अध्यक्षों के टिकट काट दिए। वहीं कलावती यादव, योगेश्वरी राठौर, गीता रामी पर फिर से उम्मीदें जताई हैं। कुछ नए चेहरों पर भी विश्वास जताया गया, जिनमें पूर्व पार्षदों की पत्नी, बहू, बेटियां भी सम्मिलित हैं। संभागीय चयन समिति की अनुशंसा पर वार्ड 1 रीना संजय कोरट, वार्ड 2 से हेमंत गहलोत, वार्ड 3 से
पंकज चौधरी, वार्ड 4 से बबीता घनश्याम गौड़, वार्ड 5 से दिलीप परमार, वार्ड 7 से विजय सिंह कुशवाहा, वार्ड 8 से गजेंद्र हिरवे, वार्ड 9 से गजेंद्र सकलेचा, वार्ड 10 से योगेश भाटी, वार्ड 11 से चंदाबी फिरोज, वार्ड 12 से हिमांशु गुप्ता, वार्ड 13 से हाजी रियाज कुरैशी, वार्ड 14 से सीमा योगेश परमार, वार्ड 15 से कलावती यादव, वार्ड 16 से राजेश बातम, वार्ड 17 से राखी मांगीलाल कडेल, वार्ड 18 से राजेश बोराना, वार्ड 19 से रजनी नरवरिया, वार्ड 20 से प्रकाश शर्मा, वार्ड 21 से संजीव खन्ना, वार्ड 22 सोनल अजय जोशी, वार्ड 24 सुशील श्रीवास, वार्ड 25 योगेश्वरी राठौर, वार्ड 26 सीता रामी, वार्ड 27 तबस्सुम आसिफ नागौरी, वार्ड 28 सुनील गोयल, वार्ड 30 इलियास खानम, वार्ड 31 सलमा फारूक शेख, वार्ड 32 प्रभा मिश्रा, वार्ड 33 लीला वर्मा, वार्ड 34 भारती विजय चौधरी, वार्ड 35 संग्राम सिंह भाटिया, वार्ड 36 दुर्गा चौधरी, वार्ड 37 सुरेंद्र मेहर, वार्ड 39 जितेंद्र कुवाल, वार्ड 40 जानीबाई सत्यनारायण राठौर, वार्ड 41 पुरुषोत्तम मालवीय, वार्ड 43 सुरभि सुनील चावड़ा, वार्ड 44 सिमरजीत कौर, वार्ड 45 धर्मेंद्र बरवा, वार्ड 46 कैलाश प्रजापत, वार्ड 47 दिव्या नरेश बलवानी, वार्ड 48 अंशु गोपाल अग्रवाल, वार्ड 49 आभा कुशवाहा, वार्ड 50 नविता विकास मालवी, वार्ड 51 अशिता गौर सेंगर, वार्ड 52 आहारा अकील खान, वार्ड 53 से निर्मला करण परमार, वार्ड 54 से सुमन बाबूलाल बाघेला को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पार्षद पद के शेष बचे प्रत्याशियों की घोषणा शुक्रवार को कर दी गई। कुल 5 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जिसमें वार्ड 6 से शिवेंद्र तिवारी, वार्ड 23 से रजत मेहता, वार्ड 29 से रामेश्वर दुबे, वार्ड 38 से अनिल गुप्ता, वार्ड 42 से अंजलि पटेल उम्मीदवार बने हैं। हालांकि वार्ड 29 से रामेश्वर दुबे के विरोध में गुरुवार को रहवासियों ने पारस जैन के घर का घेराव किया। इसके बाद भी आज जो सूची जारी हुई है, उनमें सभी विरोध को दरकिनार करते हुए रामेश्वर दुबे को ही बीजेपी से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा के निवास और भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा करने लगे, तो कालूहेड़ा ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा नाराजगी व्यक्त करना उनका अधिकार है और लगातार विचार विमर्श करने के बाद ही पार्टी द्वारा हकदार कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। और चूंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं से उज्जैन के जितने भी वरिष्ठ नेता है सब मिल करके बातचीत करके कोई अच्छा सा समाधान निकाल करके हम इस 2022 के इस कॉरपोरेशन के चुनाव में महापौर और 54 पार्षदों में अच्छी विजय प्राप्त करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग। जो कांग्रेस में फूट देखी जाती थी, क्या वो भाजपा में भी नजर आने लगी है धीरे धीरे? कोई फूट नहीं है, हम सब एक परिवार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों और विचारों को लेकर चलते हैं। छोटी मोटी बात यदि घर में होती है तो हम घर में बैठ करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। रोड पे आ गए भाई साहब? कोई भी रोड पे नहीं आया, ये मेरा घर है और मेरे घर के अंदर बात हो रही है। खेतीबाड़ी करने वाले कृषक का पुत्र अब आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गया। पिता ने कहा, देश की ईमानदारी से सेवा और दुश्मनों का सफाया करेगा मेरा बेटा। उज्जैन के अलकनंदा कॉलोनी में रहने वाले किसान बनेसी सिसोदिया के पुत्र रोहित सिसोदिया का चयन इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है, जिसे गौरव का क्षण मानते हुए समाजजन और परिजनों ने कार्यक्रम का आयोजन कर आर्मी मैन का स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आर्मी मैन रोहित के दोस्तों, समाजजनों और रिश्तेदारों ने मुख्य रूप से मौजूदगी दर्ज कराई। पुष्पमालाओं से रोहित का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पिता बनेसी ने कहा कि मेरा पुत्र ईमानदारी से देश की सेवा करेगा और दुश्मनों का सफाया करेगा। इस मौके पे हम बहुत खुश हैं और हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा हमारा बेटा। खूब मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है। आज हम बहुत खुश हैं। आगे और किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? देश की सेवा करें, ईमानदारी से करें और दुश्मनों का खात्मा करें, ये मेरा रहेगा इसका। और आगे देश की सेवा करता है। आर्मी में चयनित हुए रोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार और दोस्तों की मदद से आर्मी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। पूरे देश में उज्जैन का नाम रोशन करने के साथ ही देश की सेवा करूंगा। स्वागत मेरा नहीं वरन माता पिता और दोस्तों का होना चाहिए, जिनकी मदद से मैं आज इस स्तर तक पहुंच चुका हूं। इंडियन आर्मी की तैयारी मैंने 12th के बाद में स्टार्ट करी थी। वो उस चीज़ का श्रेय पूरे माता पिता को जाता है, क्योंकि हमारे परिवार में कहीं से कहीं तक कोई भी आर्म फोर्सेस में एम्प्लॉयड नहीं है। सब प्राइवेट सेक्टर की जॉब में है या सब खेती बाड़ी करते हैं। और इस चीज़ का श्रेय माता पिता को देना चाहता हूँ मैं। इस जर्नी के थ्रू कई परेशानियाँ आई, कई कठिनाइयाँ आई, जिससे पूरा उसको पार करने में पूरा श्रेय मेरे माता पिता और दोस्तों को जाता है।
जिस प्रकार से माता पिता ने कहीं दुख दर्द देख के हमको पढ़ाया, अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाई, उस चीज़ का श्रेय आज मैंने उन्हें देना चाहता हूँ। आर्मी की तैयारी के थ्रू SSB का प्रोसीजर होता है, जिसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी फ़ीस कहीं कहीं होती है, परंतु मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि उस कोचिंग फीस और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का आपका कोई मकसद नहीं है। आर्मी में लोग अच्छे दिल, अच्छा दिमाग, फिजिकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसे लोगों को वो पसंद करते हैं लेना। माता पिता की अपब्रिंगिंग, इनकी ग्रूमिंग, बचपन से जो इन्होंने हमें सिखाया, मॉरल वैल्यूज़ दी, उस कारण से ही मैं आज जिस पद पे खड़ा हूँ उस पद पे मुकम्मल हूँ। विश्व संगीत दिवस पर उज्जैन में आयोजित होगा संगीत का महाकुंभ। 50 संस्थाओं के लगभग 300 कलाकार देंगे प्रस्तुति। शहर में पहली बार होगा म्यूजिक रोड शो का आयोजन। 21 जून विश्व संगीत दिवस के अवसर पर दिनांक 20-21 जून को 2 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत कालिदास संकुल अकेडमी एवं मुक्त आकाशी मंच पर आयोजित संगीत महाकुंभ में 50 संस्थाओं के लगभग 300 कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण फिल्म जगत के प्रख्यात संगीतकार दिलीप सेन होंगे, जिनका उज्जैन में पहली बार म्यूजिक रोड शो आयोजित किया जाएगा। विश्व संगीत दिवस पर उज्जैन के साथ साथ अन्य प्रदेशों के संगीत एवं कला साधक अपनी कला साधना की प्रस्तुति देंगे। संस्था हारमोनियम बीट्स एवं लोकहित समिति उज्जैन द्वारा विगत 5 वर्षों से कला एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए उज्जैन में यह आयोजन किया जा रहा है। संस्था अध्यक्ष प्रीति दीक्षित ने बताया कि इस वर्ष के आयोजन में शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक गायन, शास्त्रीय एवं लोक नृत्यों की प्रस्तुति के साथ अन्य विधाओं के कलाकार भी मंच से अपनी प्रस्तुतियां देंगे। ये संगीत का महाकुंभ होने जा रहा है और पिछले 4 वर्षों से हम इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और इसमें बॉलीवुड से संगीतकार दिलीप सेन जी आ रहे हैं। कितने दिवसीय कार्यक्रम रहेगा? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और ये 20 जून से 21 जून रात 10 बजे तक चलेगा। तो 21 जून को रोड शो करेंगे दिलीप सेन जी के साथ, तो रामघाट से शुरू होगा और कालिदास अकादमी पे आकर समापन होगा। कुल कितने कलाकार इसमें भाग लेंगे? इसमें 200 से 300 लोगों का आने का आगमन हम तक पहुंचा है। अब आगे कितने हो जाएंगे समय के ऊपर डिपेंड करता है। प्रदेश के कलाकार और कौन से आ रहे हैं जो प्रदेश के कलाकार? देखिए, प्रदेश के कलाकार राजस्थान से आ रहे हैं। उनके कुछ नाम वगैरह प्रसिद्ध कलाकार जैसे इंदौर से आ रहे हैं, अपने चिंतन बाकीवाल जी आ रहे हैं, भोपाल से गजल गायक जी आ रहे हैं, पप्पन भाई आ रहे हैं, और इंदौर से मंगेश जगताप जी आ रहे हैं। मंगेश जगताप जी इंदौर से आ रहे हैं। संतूर वादक है जो बहुत अच्छा संतूर बजाते हैं। मोना शेवड़े जी आ रही हैं जो एफ सेंटर से रहने वाला इन 2 दिन का। हाँ, इसके लिए विशेष ये रहने वाला है कि आज तक उज्जैन के इतिहास में किसी भी सेलिब्रिटी ने आकर रोड शो नहीं किया। इस बार हम हमारे संगीत प्रेमी जनता के लिए दिलीप सेन जी के साथ रामघाट से लेकर कालिदास तक रोड शो करेंगे। इंदिरानगर के रहवासी इन दिनों क्षेत्र में आतंक मचा रहे वानरों से अच्छे खासे परेशान हैं। सड़कों, छतों से लेकर घरों में प्रवेश कर ये वानर उत्पात मचा रहे हैं। इन दिनों आगर रोड स्थित इंदिरानगर कॉलोनी वानरों के आतंक का केंद्र बनी हुई है। इनके उत्पात के कारण आम नागरिक और बच्चे सड़क पर निकलने से भी डर रहे हैं। बंदर तो पहले बाहर परेशान करते थे, पर अब तो घर में भी घुसकर तोड़-फोड़ नुकसान कर रहे हैं। इंदिरानगर के रहवासियों द्वारा कई बार वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सूचित किया गया, पर अब तक इन वानरों को नहीं पकड़ा जा सका है। रहवासियों में बंदरों के आतंक से भय का वातावरण बना हुआ है। बंदर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर कूदकर उनके कांच फोड़ रहे हैं। इंदिरानगर वार्ड 5 के रहवासी मंगेश श्रीवास्तव ने इस बाबत बताया। बंदरों का आतंक इस प्रकार फैल चुका है इंदिरानगर वार्ड नंबर 5 में कि पहले तो सड़कों पर, लेकिन अब घरों के अंदर घुसकर भी बंदर तोड़-फोड़ मचा रहे हैं। यहाँ के रहवासी द्वारा एवं मैंने खुद ने भी कई बार वन विभाग के अधिकारियों को फ़ोन पे भी सूचित किया कि यहाँ पर कुछ बंदरों का बड़ा आतंक है, आकर आप इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ दीजिए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ के रहवासी दिन में बच्चे और रहवासी घर से निकलने में भी बंदरों का बड़ा आतंक है और अब तो घर में घुसकर बंदरों का आतंक हो गया है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।